ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नववर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। अर्थात जैसे सूर्य प्रकाश देता है, संवेदनशीलता करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव सुगंधित रहते हैं, इसी तरह नववर्ष 2024 का हर दिन, हर पल, हर क्षण आपके लिए सुखद हो, मंगलमय हो। आप यशस्वी हों, आप धनवान हों, आप ऐश्वर्यवान हों, आप कीर्तिवान हों, धनधान्य से परिपूर्ण हों, सदैव सुखी रहें, आरोग्य रहें, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना 2024 की। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 2024 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। उसको मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपके लिए 2023 किसी तबाही या किसी तूफान से कम नहीं था। भूचाल मचा दिया था 2023 ने आपके जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके मेंटल स्ट्रेस को लेकर के, मेंटल पीस को तो कहीं खत्म कर दिया था। रातों की नींद गायब हो गई थी, पूरी तरीके से बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था 2023 ने। लेकिन 2024 कैसा रहेगा, इस विषय पे पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तूफान या तबाही नहीं, बल्कि तोहफा साबित होने जा रहा है। कैसे और कब से, डिटेल में चर्चा करूंगा आपसे। लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया पूरा वीडियो देखिएगा, मेरा ज्योतिषीय एनालिसिस को समझिए। आपको बेहतर लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूं, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर भी बनी रहे। कमेंट बॉक्स में जाकर 5 बार या 11 बार ओम नमः शिवाय, ईश्वर का नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, बस इतना कर दीजिएगा अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो। चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए, जैसे मैंने कहा आपसे कि बड़ा तबाही से कम नहीं था 2023, और होना भी क्यों नहीं। आपकी कुंडली में आपका फाइनेंस हाउस में ही गुरु चांडाल योग बना हुआ था, जो कि जितना इनकम हो रहा था उससे अधिक तो खर्चा ही हो रहा था। पैसे की वजह से टेंशन बना हुआ था, बिजनेस चल नहीं रहा था। प्रोफेशनल लाइफ का जो ग्रह था गुरु जो है वो राहु से पीड़ित था, तो समस्या तो थी ही। लेकिन 2024 में ऐसी स्थिति नहीं है। वैसे तो 2023 के अक्टूबर से ही गुरु चांडाल योग समाप्त हुआ है, लेकिन राहु जो एक्टिवेट हुआ है वो 25 दिसंबर के बाद हुआ है। आप मेरे पिछले इसी चैनल में मैंने और भी वीडियोज राहु स्पेशल वीडियोज डाले हुए हैं कि राहु परिवर्तन के बाद राहु आपके लिए क्या फल देगा। तो ये 25 दिसंबर से जैसे ही 27 डिग्री का राहु हो जाएगा, वैसे ही राहु एक्टिवेट हो रहा है, हो चुका है। 2024 अच्छा है एक हिसाब से देखा जाए। दूसरी बात यह है कि गुरु जो आप, सबसे पहले तो बात हम उसी की कर लेते हैं, आपकी बिजनेस की कर लेते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लेते हैं। बिजनेस कितना अच्छा चलने वाला है 2024 में। बिजनेस के माध्यम से कोई डील करने जा रहे हैं, चाहे आप छोटे व्यवसायी हों या मझोले हों या फिर बड़े व्यवसायी हों, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो या फिर जो है थोक विक्रेता हो, कुछ भी हो आप, या कोई भी काम करते हो, चाहे आप कपड़े से रिलेटेड काम करते हो, अनाज से रिलेटेड काम करते हो, लोहे से रिलेटेड काम करते हो, लकड़ी से रिलेटेड काम करते हो, भूमि से संबंधित यानी रियल एस्टेट से संबंधित या कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हो, ठेकेदारी का काम करते हो, होटल हो आपको, या कुछ भी बिजनेस हो आपका, ये जो साल है खासकर 21 जनवरी 2024 से 21 जनवरी क्यों? क्योंकि 21 जनवरी को आपके जो राहु, आपके जो फाइनेंस हाउस के स्वामी, फाइनेंस अर्थात सोर्स ऑफ इनकम के वाले जो प्लैनेट हैं, वो मंगल है, वो उदित हो रहे हैं। जैसे ही मंगल उदित हो जाएंगे वैसे ही आपके सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका जो गुरु है यानी कि बिजनेस कारक जो ग्रह है, और आपका जो
आपका जो प्रोफेशन कारक ग्रह अर्थात आप जॉब करते हैं, आप अभी तक किसी में भी आपके प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, हर एक क्षण हर एक पल प्रमोशन, आप काम तो बहुत बेहतर कर रहे हैं लेकिन प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, परेशान थे प्रमोशन को लेकर के, इंक्रीमेंट दूर की कौड़ी साबित हो रही थी, कलीग के साथ में बन नहीं रहा था, काम आप कर रहे थे लेकिन श्रेय कोई और ले रहा था, क्रेडिट कोई और ले रहा था, अब बॉस आपके काम के अप्रिशिएट 2023 में तो नहीं कर रहा था, नहीं हुआ है आपका काम का अप्रिशिएट, लेकिन अब आपका मान बढ़ेगा, आप सम्मान बढ़ेगा, आपका प्रमोशन का योग है, आपका इस कैसे है मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन ये सारी चीजें आपके, अगर आप जॉब में हैं तो नौकरी चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो चेंज भी हो जाएगा। अब कब तक होगा ये अभी मैं बता रहा हूं, चेंज भी होगा। प्रमोशन का तो मैंने आपको बताया ही। अगर आप खासकर अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं या एमएनसी में काम करते हैं, एमएनसी ही क्यों, डोमेस्टिक भी देख लीजिए, एमएनसी में काम करने वालों के लिए विशेषकर मैं बोलूंगा कि 3 जून के बाद बेहतर स्थिति होगी एमएनसी में काम करने वालों के लिए, लेकिन डोमेस्टिक में काम करने वालों के लिए मई से पहले ही बात अच्छी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, क्योंकि गुरु महाराज 3 फरवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक भरणी नक्षत्र में हैं, और भरणी जो नक्षत्र है वो शुक्र का नक्षत्र है, और आपकी कुंडली में जो शुक्र है वो पंचमेश है। वैसे तो गुरु और शुक्र के बीच में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन गुरु केंद्रेश का त्रिकोणेश के नक्षत्र में जाकर के बैठना नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से शुभ माना गया है। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो भी आपको मिलेगा, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको जॉब मिलेगी। आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन कोई इंटरव्यू कॉल तक नहीं आ पा रही थी अभी तक, उसमें शुभ समाचार आपको मिलेगा। अगर आप लव लाइफ से जुड़े हुए हैं तो भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र से विद्यार्थी हैं, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, नेट का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, इसके साथ साथ में कोई आईलेट्स की तैयारी कर रहे हैं, वर्किंग वीजा के लिए जाना चाहते हैं, या फिर एजुकेशन वीजा के लिए वीजा के थ्रू जो है विदेश जाना चाहते हैं, तो उन सभी परिस्थितियों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि भरणी नक्षत्र का जो गुरु है वो शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि 16 अप्रैल तक है, लेकिन 16 अप्रैल से लेकर के 12 जून तक कृतिका नक्षत्र में गुरु महाराज रहेंगे। अब गुरु महाराज की चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ आपके ग्रह में, सब कुछ देने वाला अगर कोई है मिथुन राशि वालों के लिए तो गुरु ही है, सब कुछ देने वाला। आपका दाम्पत्य जीवन को ठीक करने वाला ग्रह भी गुरु ही है, पार्टनरशिप को देखने वाला ग्रह भी गुरु ही है, बिजनेस करवाने वाला ग्रह भी गुरु ही है, मान को, सम्मान को, पद को, प्रतिष्ठा को, पैसा को और नौकरी को, इंटरव्यू को, परिवर्तन को, जॉब चेंज को, सब कुछ देखने वाला ग्रह गुरु ही है। और ये भरणी नक्षत्र में रहेगा तब भी ठीक है। कृतिका नक्षत्र में जो कि 16 अप्रैल से लेकर के, ध्यान रखना, तिथि ध्यान रखना आप, डेट 16 अप्रैल से लेकर के 12 जून तक का जो समय है वो कृतिका नक्षत्र में अर्थात सूर्य के नक्षत्र में रहेगा। सूर्य और गुरु के बीच में रिश्ते अच्छे होते हैं, दोनों मित्र ग्रह हैं, तो ये सूर्य के नक्षत्र में जाकर के बैठेगा। आपका ऑरा, आपकी प्रतिभा, आप में जो एक छुपी हुई एक ताकत है जिससे आप स्वयं परिचित नहीं है, वो उभर करके आएगी। वो ताकत, वो हुनर, आप स्वयं को पहचानने लगेंगे, आप अपने रूट्स को पहचानेंगे, जहां भी जाएंगे फुल कॉन्फिडेंटली जाएंगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। वहीं पर अब 12 जून से लेकर के वर्ष के अंत तक रोहिणी नक्षत्र में विराजमान रहेंगे गुरु, और रोहिणी नक्षत्र में विराजमान होने का सीधा सा मतलब यह है कि चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा आपकी कुंडली में धन का ग्रह है। धन का, और गुरु और चंद्रमा के बीच में रिश्ता सबसे अच्छा रिश्ता होता है। वैसा ही है, मान के चलिए आप कंफर्टेबल होंगे। अगर आपके मित्र के घर में आपको जा करके रहना पड़े तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, वही हाल है। और चंद्रमा के घर में ही बृहस्पति उच्च के भी होते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो अच्छा तो होगा ही।
नक्षत्र ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरा साल आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस आपका, पैसा आपका, ये सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर विवाह करने का सोच रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत साल हो गए हैं, प्रयास कर रहे हैं, माता पिता भी परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, उम्र हो गई है शादी की लेकिन शादी हो नहीं पा रही है, बात बनती है लेकिन बिगड़ जाती है, अगर ऐसा है तो मेरा निवेदन है आपसे, उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हो रही है, तो आपकी कुंडली में, वैसे भी किसी की भी कुंडली में गुरु का अच्छा होना जरूरी है दाम्पत्य जीवन के लिए। अगर गुरु अच्छा नहीं है तो या तो दाम्पत्य, या तो विवाह विलंब होगा, या तो विवाह पहले होगा तो दूसरा विवाह का योग बना देता है। गुरु अच्छा होना जरूरी है परिवार को चलाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए, विवाह होने के लिए। अगर नहीं हो रहा है, किसी अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर से आसपास में हो, उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए। ये एक मोटा मोटी तौर पर है कि ये वर्ष आपके लिए ऐसा हो सकता है, ग्रह गोचर इस वर्ष ऐसे हैं। अगर आपके लग्न कुंडली में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो लग्न कुंडली बनी है आपकी, उसमें बृहस्पति अगर खराब है, आप बिजनेस में भी आपको लॉस हो रहा होगा, आप कर्ज के तले दबे होंगे, 1 साल 2 साल से नहीं, कई सालों से कर्ज से मुक्ति मिल ही नहीं रही होगी, और उसमें भी मंगल अगर खराब हो आपका, तो सोर्स आने का रास्ता, पैसे के आने का रास्ता कम और जाने का रास्ता अधिक दिख रहा होगा। स्थिति ईएमआई लेकर के ईएमआई तक भरने की स्थिति आ जाती है। ये स्थिति अगर सामना कर रहे हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से भी बात कर लीजिए। अगर आज के आसपास में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यह नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल करके मुझसे भी आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। यहाँ कॉल कर लीजिए, नीचे नंबर चल रहा है उस पर, और हमारे टीम मेंबर से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करने के बाद फिर उनसे मुझसे बात करने के लिए आप कंसल्टेशन के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके आसपास में कोई अच्छे योग्य एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे आप अपनी ज्योतिषीय परामर्श जरूर लीजिए। ये मेरा निवेदन है, ये मोटा मोटे तौर पर है, ऐसा हो सकता है। अगर गुरु खराब है, मंगल खराब है, तो जो मैं बोल रहा हूं वो 100% आप पर सटीक नहीं बैठेगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है। अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा है गुरु और मंगल, और भाग्येश आपका शनि थोड़ा बहुत भी अच्छा है, तो निस्संदेह जो मैं बोल रहा हूं वो 100% आप पर सटीक बैठेगा। चलिए फिर से आते हैं इस पर। तो मैं विवाह की बात कर रहा था, विवाह नहीं हो रहा है। गुरु विवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी की भी कुंडली में कहीं भी हो गुरु, अच्छा तो महत्वपूर्ण तो होता ही है विवाह के लिए, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है गुरु, विशेष महत्वपूर्ण है। इसलिए यहाँ पर गुरु की उपासना आपको करने की सलाह मैं दूंगा। लेकिन क्योंकि गुरु जो है पूरे साल नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से अच्छा तो है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से गुरु जो है 1 मई से लेकर के वृषभ राशि में परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि में परिवर्तन करने का मतलब यह है कि विदेश से संबंधित काम जो करना चाहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, प्रमोशन आपका होगा, जल्दी होगा, बाहर जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वर्किंग वीजा के लिए, पीआर के लिए, एजुकेशन वीजा के लिए आपको सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ होगा, ठीक होगा। अगर आप स्वदेश में भी हैं, घूमने फिरने में के लिए आप जा सकते हैं, कोई अच्छा कार्य कर सकते हैं आप। बस एक चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है, बृहस्पति जब वहां जाएगा और 1 महीने के लिए ये अस्त भी हो रहा है, जिस दिन राशि परिवर्तन करेगा, मेष राशि से वृषभ राशि में जाएगा, उसके तीसरे दिन, बल्कि दूसरे तीसरे दिन, 1 तारीख को परिवर्तन करेगा और 3 तारीख से गुरु अस्त हो रहा है, और 3 जून तक अस्त रहेगा, यानी कि पूरा 1 महीना अस्त रहेगा, 30 दिन। तो अब ऐसे स्थिति में गुरु जब अस्त हो तो गुरु की उपासना कीजिए। उस दौरान तो करना ही करना है, लेकिन आपको अमूमन गुरु की उपासना करनी ही करनी है, क्योंकि आपके लिए सब कुछ डिपेंड करता है गुरु पर। एक तो ये है। इसके साथ में वक्री भी हो रहे हैं गुरु 9 अक्टूबर से लेकर के नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के फरवरी तक ये वक्री भी हैं, लेकिन वक्री गुरु अत्यंत शुभ फल देते हैं, चेष्टावली हो जाते हैं, वक्री गुरु अच्छा रहता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा भाग्य की बात कर लेते हैं कि भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। भाग्येश जो है वो आपका शनि है, और पूरे साल में शनि जो है वो 2 ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। एक नक्षत्र शतभिषा है,
दूसरा नक्षत्र पूर्वा भाद्रपदा है, जो कि एक नक्षत्र राहु के शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, जो कि राहु कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। जब कर्म स्थान में राहु बैठे हैं, और राहु की विशेषता तो ये होती है कि जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के समान वो फल देता है, तो अर्थात वो गुरु के समान फल देगा, और गुरु के समान अर्थात कर्म क्षेत्र को मजबूत कर देगा। शनि राहु के नक्षत्र में जाएगा तो राहु को मजबूत करेगा, यानी कि कर्म स्थान को मजबूत करेगा, मान सम्मान बढ़ाएगा, सोसाइटी में मान सम्मान हो, घर गृहस्थी में मान सम्मान हो, फ्रेंड सर्कल में मान सम्मान हो, ऑफिस में मान सम्मान हो, आपके कार्य काम का श्रेय मिलना हो, इन हर एक क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता, अच्छा सम्मान दिलाएगा। ये कोई अधिकारी से या शासन से, प्रशासन से आप किसी प्रकार के कोई कार्य करवाना चाहते हैं, या फिर आप, शनि जजमेंट देने वाला ग्रह होता है, जज होता है, न्यायाधीश होता है, और भाग्येश है आपका। अगर आप सही हैं, आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो ये भाग्येश जो शनि है वो आपके लिए अत्यंत शुभ है राहु के नक्षत्र में जाने के बाद। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, लड़ाई झगड़ा अनावश्यक रूप से नहीं करना है। जब कर्म क्षेत्र के में बैठा हुआ राहु के नक्षत्र में जाएगा तो आपको सावधानी बरतनी है। शनि वक्री भी तो हो रहा है ना, 30 जून से लेकर के 15 नवंबर तक शनि वक्री है। गुरु का वक्री होना शुभ था, शास्त्र कहता है गुरु का वक्री होना शुभ, शुभ ग्रह का वक्री होना शुभ होता है, अशुभ ग्रह का वक्री होना उद्दंड मचाता है, शुभ नहीं होता है। और भाग्येश का वक्री होना तो विशेष शुभ नहीं होता है। अब आप सोचेंगे कि पहले तो आप अच्छा कह रहे थे, अब तो वक्री होगा तो खराब हो जाएगा, लेकिन नहीं, खराब नहीं होगा, होगा तो अच्छा ही, लेकिन वक्री जब ग्रह होता है अधिक सतर्कता बरतनी पड़ती है। वक्री ग्रह के दौरान 30 जून से वक्री हो रहा है, 30 जून से पहले का जो समय है कई प्रकार से आपके लिए अच्छे शुभ संकेत लेकर के आने वाला है, आ रहा है, आप करिए। लेकिन हाँ, 30 जून के बाद कोई भी काम करना हो सतर्कता बरतनी है आपको। गुरु रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे, अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छा। शनि थोड़ा वक्री हो रहे हैं, एक ही संकेत देते हैं, अनावश्यक रूप से कोई भी निर्णय नहीं लेना है, कोई भी निर्णय लेना है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि आप उस समय योजना बनाइए, इंप्लीमेंट मत कीजिए। अगर इंप्लीमेंट करना ही है तो अपने से बड़े से, अपने से बुजुर्ग से, आपके अपने से जो अनुभवी हैं, उस क्षेत्र के जो महारथी हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के महारथी व्यक्ति से सलाह लीजिए, मशविरा लीजिए। पुरानी दुश्मनी को भूल जाइए। अगर किसी से लाभ मिल सकता है तो उसमें लाभ लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ों से, अधिकारी वर्ग से, बड़ों से, उम्र में बड़े हों, चाहे ज्ञान में बड़े हों, तो ऐसे व्यक्तियों से आप सलाह लीजिए, उनके सानिध्य में रहिए। इस दौरान आपके लिए शुभ रहने वाला है। ये जो शनि का परिवर्तन अच्छा है। हाँ, जहां तक बात है पूर्वा फाल्गुनी, देखिए ना, इससे अच्छा बेहतर स्थिति और क्या हो सकता है। एक ही तो पॉइंट है, शनि का वक्री होना थोड़ा सा शुभ नहीं है, बस उसमें सावधानी बरतनी है। बाकी तो देखिए, अब जैसे पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में शनि जाएगा, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है। अब देखिए राहु के नक्षत्र में जाएगा, राहु कहाँ, गुरु के घर में बैठा है। अब जब गुरु के नक्षत्र में जाए तो गुरु के ही घर में बैठा हुआ है। तो यानी कि आप विवाह करना चाहें तो भी ठीक है, व्यवसाय करना चाहें तो भी ठीक है, नौकरी में तो भी ठीक है, प्रमोशन में तो भी ठीक है, जॉब चेंज करना चाहते हैं तो भी ठीक है। हर एक दृष्टिकोण से ग्रहों का जो है पॉजिटिविटी तो इसमें दिख ही रही है। बस एक ही तो काम करने के लिए निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे, अपने काम पर फोकस कीजिए। हाँ, भाग्य भरोसे बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, इतना भी मैं आपको बता दूं। भाग्य भरोसे मत बैठिए, बस इतना है। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल शनि, वैसे भी देखिए शनि जो है भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में ही बैठा हुआ है। भाग्येश होकर के मूल त्रिकोण में, यानी कि कुंभ राशि उसका मूल त्रिकोण होता है, मूल त्रिकोण में बैठना शुभ होता है, अच्छा होता है, भाग्य अच्छा कर देता है। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, वो वाली स्थिति ला देता है। तो चलिए, ये तो बहुत विस्तार से चर्चा हो जाएगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। शनि की और गुरु की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किसी प्रकार कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मुझसे आप परामर्श भी ले सकते हैं। फिलहाल अनुमति दीजिए। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जा करके ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लिख दीजिएगा।
फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।